परिचय। संक्षेप में कथा समझाऊं। पहले अध्याय में भगवान के कथा की महिमा बताई गई है कि भगवान की कथा क्यों श्रवण करी जाए, क्यों भगवान सत्यनारायण की कथा हमेशा श्रवण करनी चाहिए, क्यों भगवान का पूजन नित्य करना चाहिए। तो कथा प्रारंभ हुई है। नैमिषारण्य तीर्थ थे, तीर्थ से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सभी एकत्रित होकर के विचार कर रहे थे। घोर कलयुग जब आएगा तो कलयुग में सभी जीव दुखी होंगे, और जब कलयुग के सभी जीव दुखी होंगे तो केनो पाये न चैतेषाम दुख नाशो भवेद ध्रुवम। ऐसा विचार किया कि कैसे उनके दुखों का नाश किया जाए, कैसे उनके जीवन, सभी व्यक्ति के जीवन से दुख जो है वो समाप्त हो जाए। तो कोई तो उपाय होगा। सूत जी महाराज को प्रणाम करके पूछा है। सूत जी महाराज ने कहा कि भैया नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति ही। श्री नारद जी ने भगवान कमलापति अर्थात भगवान श्री नारायण से ये प्रश्न पूछा था, और श्री नारायण ने जैसा उत्तर उनको दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सावधान होकर के सुनिए। तो क्या बताया है, कहते हैं श्री नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करने के पश्चात जब मृत्यु लोक में आए हैं तो वहाँ पर देखा सभी जीव दुखी हैं, और जब सबको दुखी देखा तो नारद जी से ये पीड़ा सही नहीं गई। भगवान के पास गए, भगवान को जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप जगत का कल्याण करिए, जगत के जीव बहुत दुखी हैं। और भगवान से प्रश्न पूछा है कि हे प्रभु, भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करी है। नमो वांग मनसातीता रूपायानंत शक्तये। हे प्रभु, आप वाणी और मन से परे स्वरूप वाले हैं, ब्रह्म अतर्क्य बुद्धि मन बानी। तो हे प्रभु आप कृपा करिए। क्यों? क्योंकि आप भक्त्या नाम आरती नाशिने, भक्ता नाम आरती नाशिने। आप भक्तों का जो आरत है, जो भक्तों का कष्ट है, जो भक्तों का दुख है, आप उसको दूर करने वाले हो। हे परमात्मा, जगत का कल्याण करिए। भगवान ने जब स्तुति सुनी तो कहा कि प्रभु, हे नारद जी, किस प्रयोजन से आप यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो श्री नारद जी ने कहा है, मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विताः नाना योनि समुत्पन्नाः पच्यन्ते पाप कर्मभिः। कर्म के सिद्धांत से कोई अछूता नहीं रह पाता। कहते हैं जो जस करहि सो तत्फल चाखा। तो भगवान ने यही बताया। नारद जी ने कहा कि मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विताः। तो अनेक प्रकार के क्लेश, अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार की पीड़ा लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार उसका फल भोग रहे हैं। तो तत्कथम शमयेन्नाथ, कैसे उनका जो दुख है, कैसे व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता का नाश हो। श्रोतुम इच्छामि तत्सर्वं कृपाते यदि ते मयि। यदि आपकी मुझ पे कृपा ही है परमात्मा, तो मैं सुनना चाहता हूँ कैसे व्यक्ति के जीवन से दुख, दरिद्र, कष्ट का निवारण हो पाएगा, कैसे जीव आनंदित हो पाएगा, कैसे जीव को सुख प्राप्त होगा, उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा कि साधु पृष्ठम त्वया वत्सः। आपने बहुत उत्तम बात पूछी। क्यों उत्तम बात है? क्योंकि लोकानुग्रह कांक्षया, क्योंकि परहित की बात है। कहते परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समा नहीं अधमाई। परहित ही धर्म है। तो श्री नारद जी, बहुत उत्तम बात आपने पूछी है। तो मैं आपको ऐसा व्रत बताऊंगा जो स्वर्गलोक और मृत्युलोक में दुर्लभ है। व्रतमस्ति महत्पुण्यम स्वर्गे मरते च दुर्लभम। और आपके स्नेह के कारण बता रहा हूँ। तो भगवान ने अपने स्नेह के कारण बताया। क्या करिए? सत्यनारायणस्यैव व्रतम सम्यक विधानतः। विधान पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान के दिव्य कथा को श्रवण करिए, उनका व्रत करिए, भगवान का पूजन करिए। देखिए सत्यनारायण व्रत है क्या? जीवन में सत्य रूपी व्रत आ जाए। सत्य क्या है? कहते सत्य वो है जो त्रिकाला बाधित है। जो सत्य कौन है? तो कहते हैं सत्य केवल परमात्मा है। क्यों? क्योंकि भगवान ही जो है, भगवान की कृपा से ही जीव को सद्गति प्राप्त होती है। भगवान की कृपा से ही जीव मुक्त होता है। भगवान की कृपा से ही जीव 84 लाख योनियों में जो भ्रमण कर रहा है उससे छुटकारा प्राप्त करता है। भगवत कृपा से ही भवसागर पार होता है। तो भगवान की कृपा
अत्यावश्यक है। और भगवान की कृपा, क्योंकि सत्य कौन है? कहते हैं भैया सत्य केवल भगवान ही है, इसलिए भगवान सत्यनारायण है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। भगवान ही सत्यनारायण है और भगवान ही कृपा करते हैं जीवों पर। तो ऐसे सत्य व्रत को धारण करिए। क्यों? कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमारे केवल परमात्मा है, इसलिए भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। क्यों? क्योंकि सब साथी है झूठे जगत के और सच्चा एक गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। तो सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करने पर मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। श्री नारद जी ने सुना तो नारद जी को बहुत आनंद आया। नारद जी बहुत आनंदित हुए और प्रश्न पूछा भगवान से कि नारद उवाच किम फलम किम विधानम च कृतम के नैव तद्व्रतम। हे प्रभु, फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया है, हमको विस्तार पूर्वक बताइए, कब करना चाहिए। 4 प्रश्न पूछे हैं। तो भगवान ने बताया कि दुख शोकादि शमनम, ये जो सत्य व्रत, जो सत्यनारायण का व्रत है, ये दुख और शोक का शमन करने वाला है, ये धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। कब करना चाहिए? तो भगवान ने बताया यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो, जब याद आ जाए। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद आए तो भगवान के शरण में जाइए, भगवान की कथा श्रवण करिए। और क्या करना है? कहते तस् सत्यनारायणम देव यजे चैव निशा मुखे। ये जो सायंकाल का समय है, ये जो गोधूली बेला है, इस समय भगवान की कथा विशेष फलदायी है। तो न सवेरे करिए न दोपहर करिए, संध्या के समय भगवान ने स्वयं बताया कि दिव्य कथा को श्रवण करिए ताकि ठाकुर जी की विशेष कृपा सभी को प्राप्त हो सके। और क्या करिए? कहते हैं ब्राह्मणैर बांधवैश्चैव सहितो धर्म तत्परः। धर्म में तत्पर होकर के और बंधु बांधवों के साथ, ब्राह्मणों के साथ बैठ करके कथा श्रवण करनी चाहिए। और भगवान को नैवेद्य प्रदान करिए। कैसे नैवेद्य दे? तो कहते हैं नैवेद्यम भक्ति तो दद्यात्, भक्ति पूर्वक नैवेद्य प्रदान करिए। और सपादम भक्ष्यमुत्तमम, उत्तम से उत्तम भोज्य पदार्थ जो उपलब्ध हो जाए वो सपाद, सवा मात्रा में भगवान को अर्पित करना चाहिए। और सपादम सर्वभक्ष्याणि चैकी कृत्य निवेद, एक ही कृत्य करके भगवान को अर्पित करिए, ठाकुर जी को भोग लगाइए। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। शबरी के बेर सुदामा के तांदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। दुर्योधन घर में वा त्यागो, साग विदुर घर पायो मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। भाव से भगवान को भोग लगाइए। भगवान को भोग लगाने के पश्चात भगवान की कथा श्रवण करिए। भगवान के निमित्त, भगवान के दिव्य नाम मंत्रों से आहुति प्रदान करिए। भगवान की पूजा कराने वाले ब्राह्मण को भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा प्रदान करिए। और ततश्च बंधुभिः सार्धम विप्रांश प्रतिभोजये। और अगर सामर्थ्य दिया है ठाकुर जी ने तो ब्राह्मण देवता को भोजन कराइए, अपने बंधु बांधवों को भोजन कराइए, भाव से प्रसाद वितरण करिए, प्रसाद प्रदान करिए। और हो सके संध्या के समय तो नृत्य गीतादिकम चरेत, नृत्य गीत का आयोजन करिए, भगवान का दिव्य भजन गाइए और भगवान के लिए नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करिए। भाव से कोई भजन गाते हुए, मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भाव से इस प्रकार भजन गाइए, नृत्य गीत आदि का आयोजन करिए और पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाना चाहिए। कहते एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर भवे ध्रुवम। ऐसा करने से मनुष्यों की सभी प्रकार की अभिलाषा, सभी प्रकार की कामना, सभी प्रकार की इच्छा को श्री परमात्मा मेरे भगवान सत्यनारायण पूर्ण करते हैं। और पश्चात जब शरीर छोड़ना होता है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और कहते हैं इससे छोटा उपाय कलयुग में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले, इस भूतल पे सबसे लघु उपाय भाव से भगवान की कथा श्रवण करिए और अपना, अपने परिवारजनों का, अपने स्नेही जनों का, सभी भगवत भक्तों तक भगवान की कथा पहुंचाइए। अपना कल्याण करिए और भगवान से यही प्रार्थना करिए कि हे ठाकुर जी, आपके चरणों में भक्ति नित्य बनी रहे। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।